शांति। आज की मुरली स्टोरी है हातिम ताई की कहानी, जिसको शिव पिता परमात्मा मुरलियों में बहुत बार याद करते हैं। एक बार की बात है, यवन देश के बादशाह निहायत साहब को एक बेटा हुआ, जिसका नाम हातिम ताई रखा गया। ज्योतिषों ने बादशाह को कहा कि ये हातिम ताई ना बहुत अक्लमंद बादशाह होगा और ये पूरे संसार में आपका नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे हातिम ताई माता पिता के लाड प्यार में पलकर जवान हुआ और उसकी खूबसूरती और बहादुरी की महिमा सारे संसार में फैल गई। वो परोपकारी ऐसा निकला कि किसी भी जीव के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता था। और एक बार खुराशाम शहर में एक बादशाह रहते थे। उसी खुराशाम शहर में एक बरजक नामक सौदागर भी रहता था। उसकी केवल एक बेटी थी, जिसका नाम हुसन बानो था। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, तब बरजक ने अपना सब कुछ, रतन, हीरे, जवाहरात, अपनी मात्र एक बेटी के नाम करके बेटी को राजा के हाथ सौंप के चला गया। अब हुसन बानो बहुत उदास रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजा उसको अपनी बेटी की तरह पालते थे। एक दिन उसने इन्हीं ख्यालों में अपनी दाई माँ से बोला, हे माँ, ये संसार तो पानी के बुदबुदे की तरह है। पता नहीं हम कब मिट जाएं। फिर ये हीरे, जवाहरात, रतन, दौलत, इनका क्या होगा? मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं उनको धर्म कार्य में लगाऊं और समस्त दुनिया के विकारों से दूर कुमारी ही रहूं। तो हुसन बानो की दाई माँ ने बोला, बेटी, अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है ना, तो तुम एक काम करो, तुम 7 सवाल दरवाजे पे टंगवा दो। वो सवाल ऐसे होंगे कि उनका जवाब कोई भी दे नहीं पाएगा। पहला सवाल था, एक बार देखा है दूसरे बार देखने की इच्छा होती है। दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल था, किसी के साथ बुरा ना कर, जो करेगा वही पाएगा। चौथा सवाल था, सच बोलने वाला सदा सुखी रहता है। पांचवा सवाल था, कोही निदा की खबर ला दो। छठा सवाल था, मुर्गी के अंडे के समान मोती का जोड़ मिला दो। सातवां सवाल था, हम्माबाद गर्द की खबर ला दो। फिर वो बहुत खुश हुई। उसने ये 7 सवाल लिख दिए और दरवाजे के नीचे ये भी लिख दिया कि जो इन 7 सवालों का जवाब देगा, मैं उससे विवाह करूंगी। फिर वो अपने धर्म कार्य में जुट गई। ये बात खवारिज़म शहर तक पहुंच गई। वहां के बादशाह के शहजादा का नाम था मुनीर शामी। वो उसकी बड़ाई सुन के हुसन बानो से मिलने निकल पड़ा। उसने हुसन बानो से कहा, मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं इसी विरह में डूबा रहता हूँ। तो हुसन बानो ने बोला, ए नौजवान, जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। तो मुनीर शामी बड़ा खुश था। उसने बोला, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो पहला सवाल हुसन बानो ने कहा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। अब मुनीर शामी ये सवाल सुन के वहां से भाग गया, क्योंकि उसको लगा, अब मैं क्या करूं, इतना कठिन सवाल है, इसका कौन जवाब देगा, और मुझे हुसन बानो को पाना भी है। तो वो बहुत उदास होके इधर उधर रोते हुए भटक रहा था। वहीं यवन देश का शहजादा हातिम ताई वहां से शिकार खेलते हुए निकल रहा था। उसने मुनीर शामी को रोता हुआ देख के पूछा, मुनीर शामी, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? तो मुनीर शामी ने उसको सारी कथा सुनाई। फिर हातिम ताई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उससे विवाह करा दूंगा।
और वो हुसन बानो के पास मुनीर शामी को लेके गया। फिर हातिम ताई ने हुसन बानो को कहा कि मैं तुम्हारे सातों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें विवाह मुनीर शामी से ही करना होगा। हुसन बानो ने कहा ठीक है। फिर हातिम ताई वहां से पहला सवाल जानकर निकल गया उसका हल ढूंढने के लिए। वो चलता गया तो वो एक सुनसान से जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक भेड़िए को एक हिरनी को शिकार बनाने हेतु भागते हुए देखा। वो बहुत दयालु था, तो हातिम ने भेड़िए को बहुत जोर से डांटा। फिर भेड़िए ने कहा, हे दया मूर्ति हातिम, मैं तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? मैं भूखा रहूंगा। तब फिर हातिम ने अपनी जांघों से तलवार से जांघों को काटकर थोड़ा मांस का टुकड़ा भेड़िए को खिला दिया। भेड़िए की भूख शांत हो गई। उसके बाद फिर भेड़िए ने हातिम से उस जंगल में भटकने का कारण पूछा। हातिम ने उसको सारी कथा सुनाई। फिर भेड़िए ने कहा, मैं कभी कभार वहां जाता हूँ और पुराने लोगों से पता चलता है कि उस जगह का नाम है दस्तहवेदा, प्रगट नगर। तब हातिम ने उससे रास्ता जाना भेड़िए से, और वो निकल पड़ा पहले सवाल का हल ढूंढने। फिर उसने देखा कि 2 रीछों ने उसको पकड़ लिया और वो रीछ राज के पास, माना भालुओं के राजा के पास, हातिम ताई को पेश करने के लिए ले गया। और रीछ राज ने हातिम ताई को बोला कि तुम मेरी बेटी से विवाह करके ही रहो, समझे। उसकी पुत्री मानव जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो रीछ राज की बेटी थी। तो दूसरे दिन हातिम ताई का रीछ राज की बेटी से विवाह हो गया। फिर रीछ राज और उसकी बेटी की आज्ञा लेकर वो चला गया पहले सवाल का हल ढूंढने। जैसे ही वो चलता गया तो एक दूसरा जंगल आया। वहां एक सांप उसको निगल गया, लेकिन जाते समय रीछ राज की बेटी ने एक ऐसा मुलहरा दिया था जिससे वो सांप के भी पेट में जीवित रहा। फिर दुखी होके सांप ने उल्टी कर दी, तो हातिम ताई खुश होके बाहर निकल गया। उसके बाद वो एक तालाब में पहुंचा। वहां से एक स्त्री बाहर निकली और वो हातिम ताई को तालाब के अंदर एक बगीचे में लेके गई। वहां बगीचा बहुत सुंदर था। बगीचे में ले जाते ही वो स्त्री गायब हो गई। उसके बाद और भी स्त्रियां आई। उन्होंने हातिम ताई को एक भवन में ले जाने का आयोजन किया, तो वो उसको भवन में ले गई। फिर वो भी गायब हो गई। वहां बहुत सारी परियों की तस्वीरें टंगी हुई थी। उसमें से एक अप्सरा निकल के आई और वो हातिम ताई के आगे डांस करने लगी। 3 दिन 3 रात हातिम ताई ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन चौथे दिन जैसे ही उसने अप्सरा का हाथ पकड़ा तो अप्सरा ने उसको जोर से धक्का दिया और वो बेहोश हो गया। फिर जब वो होश में आया तो उसने देखा ना ही वहाँ कोई बगीचा है और ना ही कोई भवन। तब उसको समझ में आया कि ये वही हुसन बानो का प्रश्न था जिसका हल मुझे मिल गया, कि एक बार देखा है दूसरे बार देखने की इच्छा होती है। ऐसे वो सारे सवालों का हल निकालता गया। दूसरी पहेली में देवों के राजा की स्त्री को बहुत साल से आंख में दर्द हो रहा था। हातिम ताई ने वो जो मुलहरा था ना रीछ राज की बेटी का दिया हुआ, वो पानी में घिसकर स्त्री की आंखों में लगा दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती गई और वो एकदम ठीक हो गई। फिर कई सैकड़ों परिंदों ने, जब हातिम ताई पहाड़ पे चढ़ रहा था तो सैकड़ों परिंदों ने हातिम ताई को जंजीर में बांध दिया और आग लगा दी। उन परिंदों ने सोचा कि ये तो जल के राख हो जाएगा, लेकिन वही रीछ राज की बेटी के मुलहरे के कारण
कोई उसका बाल भी बांका न कर सका। फिर तीसरी पहेली में एक लाल सांप था जिसने हातिम के आगे फुफकार मारना चाहिए। वो हातिम को जलाकर राख करना चाहता था। उसकी फुफकार से पूरा आसमान जल रहा था, पूरा मैदान भी जल रहा था। लेकिन रीछ राज की बेटी के मुलहरे के कारण फिर उसका सांप भी बाल बांका नहीं कर सका। उसके बाद मुलहरे को मुंह में रखकर हातिम एक कड़ाहे में कूद गया। वो खौलता हुआ घी भी कड़ाहे में मुलहरे के कारण ठंडे पानी की तरह ठंडा हो गया। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे रीछ राज की बेटी के मुलहरे के कारण हातिम ने इतने संकटों को पार किया और सफलता भी पाई, ऐसे ही शिव पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और उनकी निरंतर याद ही हमारे लिए मुलहरा है। जब कोई भी परिस्थिति आए तो जब हम इस मुलहरे को यूज करते हैं अपने जीवन में, तो हमको भी इससे लाभ होता है और हम औरों को भी उनकी परेशानी से मुक्त करा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।